हाय, मैं प्रदीप कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल स्टडी इंडिया पर। दोस्तों, आज हम आपके लेके आए हैं जीके का मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक रिवर यानी कि नदियां। दोस्तों, इस वीडियो में सारे के सारे क्वेश्चन मैंने रेलवे सामान्य ज्ञान की बुक लूसेंट से लिए हैं। लूसेंट तो हम सभी लोगों के पास होगी दोस्तों, लेकिन हम सभी लोग उससे अच्छे से पढ़ाई नहीं करते हैं। इसीलिए मैं अपने वीडियो के माध्यम से आप लोगों के लिए कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक लाता रहूँगा। उन्हीं में से एक टॉपिक है नदियाँ। तो आइए दोस्तों, आप और हम मिलकर पढ़ाई करते हैं। तो इसका फर्स्ट पॉइंट है चेनाब नदी। दोस्तों, चेनाब नदी से जुड़े इम्पोर्टेंट फैक्ट मैं आपको बताऊंगा। तो पहला है कि चेनाब नदी यह सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी है। यह पीर पंजाल में गहरा गार्ज बनाती है। दोस्तों, अब पीर पंजाल क्या है ये आप लोगों को मैं बता दूं। पीर पंजाल एक दर्रा है, दर्रा यानी पासेस, पीर पंजाल दर्रा है। हाँ, तो पीर पंजाल दर्रा में यह गहरा गार्ज बनाती है एवं अखनूर के निकट मैदान में प्रवेश करती है। दोस्तों, अखनूर यह पंजाब में है, तो अखनूर के निकट पंजाब के मैदान में प्रवेश करती है। नेक्स्ट है व्यास नदी। यह कुल्लू घाटी से बहती हुई धौलाधर पर्वत को पार कर पंजाब के मैदान में पहुंचती है। दोस्तों, यह क्वेश्चन कभी भी आ सकता है कि जो व्यास नदी है वह किस पर्वत को पार करती हुई पंजाब के मैदान में प्रवेश करती है। तो यह है धौलाधर पर्वत। नेक्स्ट है सतलज। दोस्तों, यह शिवालिक पर्वत श्रृंखला को काटती हुई पंजाब में प्रवेश करती है। नेक्स्ट है गंगा। गंगा को भागीरथी एवं अलकनंदा नदियों का सम्मिलित नाम है। नेक्स्ट है यमुना। इसकी सहायक नदियां हैं चंबल, बेतवा तथा केन। ये तीनों नदियां यमुना में मिलती हैं। दोस्तों, अब इसके लिए ट्रिक है कि जैसे चंबल नाम का कोई आदमी है, तो उसके लिए बोलेंगे अपन कि चंबल का बेटा केन से लड़ता है। अब केन तो सब आप लोग को पता है केन कितना बड़ा फाइटर है। तो चंबल का बेटा केन से लड़ता है, तो इससे आ जाएगा चंबल, बेटा से आ जाएगा बेतवा, और केन से तो आप लोग को पता है केन नदियाँ है, केन एक नदी है। तो यह तीनों नदियाँ यमुना की सहायक नदियाँ तथा यमुना में मिलती हैं। नेक्स्ट है चंबल। यह देश के सबसे गहरे गड्ढों का निर्माण करती है। इसका सबसे इम्पोर्टेंट तथ्य है कि यह देश के सबसे गहरे गड्ढों का निर्माण करती है। दोस्तों, कभी भी यह क्वेश्चन आ सकता है कि कौन सी नदियां सबसे गहरे गड्ढे का निर्माण करती है, तो इसका आंसर रहेगा चंबल। नेक्स्ट है रामगंगा। रामगंगा की जो सहायक नदी है खोना, इसकी सहायक नदी है खोना। नेक्स्ट है शारदा। दोस्तों, शारदा नदी को ही कालीगंगा नदी के नाम से भी जाना जाता है। इसकी सहायक नदी है शर्मा, लिसार, सरयू को या पूर्वी रामगंगा। दोस्तों, सरयू को पूर्वी रामगंगा के नाम से भी जाना जाता है। और नेक्स्ट है चौकिया। दोस्तों, यह कुछ नदियां हैं जो इनकी शारदा और या फिर कालीगंगा की सहायक नदियां हैं। दोस्तों, अब इसके लिए ट्रिक है कि शर्मा जी लिसार और सरयू के साथ गंगा जी की चौकी में गए। शर्मा जी लिसार और सरयू के साथ राम गंगा जी की चौकी में गए। इसके लिए ट्रिक है। तो शर्मा से आपका आ जाएगा शर्मा जी, और लिसार से है शर्मा जी के दो बेटे हैं, लिसार हैं, और एक बेटी है सरयू। तो यह दोनों को लेकर शर्मा जी राम गंगा जी की चौकी में गए। यह ट्रिक है। नेक्स्ट है घाघरा या कारनाली। दोस्तों, यह एक नदी है घाघरा, तो इसे कारनाली के नाम से भी जाना जाता है। यह शिवालिक को पार करते समय शीश पानी नामक 180 मीटर गहरे गड्ढे का निर्माण करती है। काली नदी, चौकिया तथा छोटी गंगा इसकी सहायक नदियां हैं। काली नदी, चौकिया तथा छोटी गंगा इसकी सहायक नदियां हैं। नेक्स्ट है गंडक। दोस्तों, गंडक एक नदी है।
इसमें मिलने वाले गोल गोल पत्थरों को शालिग्राम कहा जाता है। कभी भी दोस्तों यह क्वेश्चन आ सकता है कि किस नदी में मिलने वाले गोल गोल पत्थरों को शालिग्राम कहा जाता है। तो इसका आंसर रहेगा गंडक। या तो गंडक नदी में मिलने वाले गोल गोल पत्थरों को किस नाम से जाना जाता है, तो इसका आंसर रहेगा शालिग्राम। मतलब कभी भी ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं। नेक्स्ट है बेतवा या वेत्रवती। दोस्तों बेतवा या वेत्रवती, इसका महत्वपूर्ण तथ्य है ऊपरी मार्ग में कई झरनों का निर्माण करती है। यह नदी ऊपरी मार्ग में कई झरनों का निर्माण करती है। नेक्स्ट है सोन नदी। दोस्तों सोन नदी के बारे में तो हम सभी लोग को पता होगा। यह नर्मदा के समीप उद्गम स्थल है। इसका जो उद्गम स्थल है वह नर्मदा के समीप है। नेक्स्ट है ब्रह्मपुत्र। दोस्तों इसे तिब्बत में सांपू तथा अरुणाचल प्रदेश में दिहांग के नाम से भी जाना जाता है। और दोस्तों ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में जमुना के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है नर्मदा। दोस्तों यह जबलपुर में भेड़ाघाट के समीप कपिलधारा को दोस्तों धुआंधार के नाम से धुआंधार भी कहते हैं। तो कपिलधारा जलप्रपात का निर्माण करती है तथा डेल्टा के बजाय एस्चुरी बनाती है। यह विभ्रंश घाटी से होकर बहती है। अब दोस्तों कितने लोग ऐसे होंगे जिनको डेल्टा भी नहीं पता होगा या एस्चुरी भी नहीं पता होगा और दोनों में फ़र्क नहीं पता होगा। तो दोस्तों मैं दोनों को बता देता हूँ अच्छे से कि डेल्टा पहले बता देता हूँ आप लोग को कि जैसे कोई नदी अपने जहाँ से इसका उद्गम स्थल है, जहाँ से यह बनती है, मतलब जैसे झरनों पहाड़ों से जब ये गिरती है तो यह गिरते समय इसकी स्पीड इतनी रहती है कि यह अपने साथ रेत, बालू, सीमेंट, सड़े गले पदार्थ तथा मरे हुए पेड़ पौधे अपने साथ ले आती है। और इसकी अपने साथ जब ये ले आती है तो यह अपने जहाँ पे महासागर पे जब ये पहुँचती है तो वहाँ पे इसकी स्पीड इन सभी चीज़ों के कारण कम हो जाती है। जब ये कम हो जाती है, स्पीड कम हो जाती है, तो यह नदी छोटे छोटे भागों में बढ़ जाती है और बीच बीच में ये सारे पदार्थ अपना एक रूप बना लेते हैं, जैसे त्रिकोण, चौकोर, ऐसा रूप बना लेते हैं। जब ये रूप बना लेते हैं तो इन्हीं रूप को ही डेल्टा कहते हैं। वही दूसरी तरफ एस्चुरी है। दोस्तों एस्चुरी का भी सेम कहानी है। दोस्तों जैसे ये नदी जब पहाड़ों झरनों से गिरती है तो जब ये गिरती है तो इसकी स्पीड इतनी ज़्यादा होती है कि इसके रास्ते में जो भी रेत, बालू, सीमेंट जो भी आते हैं वो इसके रास्ते में जब आते हैं तो इसके साथ बहते तो हैं, लेकिन इसके साथ बहते हुए भी इसका कुछ नहीं कर पाते हैं, क्योंकि इस नदी की स्पीड इतनी ज़्यादा होती है कि ये सीधे निकल जाती है और किसी प्रकार का डेल्टा नहीं बनाती है। इसे एस्चुरी कहते हैं। तो आप लोग को पता चल गया हो दोस्तों डेल्टा और एस्चुरी में फ़र्क है। नेक्स्ट है ताप्ती। दोस्तों ताप्ती नदी यह डेल्टा के बजाय एस्चुरी बनाती है। दोस्तों कभी भी आ सकता है कि कौन सी नदी ताप्ती बनाती है, कौन सी नदी डेल्टा बनाती है। तो ताप्ती नदी को आप लोग याद रखिएगा कि यह डेल्टा के बजाय एस्चुरी बनाती है तथा पूर्णा इसकी सहायक नदी है। अब दोस्तों यह नदी का नाम आप लोगों ने बहुत कम सुना होगा। पूर्णा नाम की नदी है जो इसकी सहायक नदी है। नेक्स्ट है महानदी। ब्रह्मणी तथा वैतरणी इसकी सहायक नदियां हैं। नेक्स्ट है शिप्रा। दोस्तों शिप्रा नदी तो आप सभी लोग को पता होगी। इसके किनारे उज्जैन का विख्यात महाकालेश्वर मंदिर है, जहां हर 12वें वर्ष कुंभ का मेला लगता है। नेक्स्ट है माही नदी। इस पर बजाज सागर बांसवाड़ा, मतलब माही नदी जो बजाज सागर जो बांध है इसको बांसवाड़ा मतलब उस जगह का नाम है दोस्तों। तो वहाँ पे बजाज सागर बांध बनाया गया है, इस नदी पर बनाया गया है। यह कर्क रेखा को 2 बार काटती है। दोस्तों कभी भी यह क्वेश्चन आ सकता है कि कौन सी नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है। तो इसका सही आंसर होगा माही नदी। नेक्स्ट है लूनी नदी। यह भारत की एकमात्र अंतर्वाही नदी है जो जोवाई, सुकरी एवं जोजाई इसकी सहायक नदियां हैं। दोस्तों अब इसके नाम सुनिए एक बार फिर से। जोवाई, सुकरी एवं जोजाई इसकी सहायक नदियां हैं। नेक्स्ट है सोम नदी। यह जोखम, गोमती तथा सारनी इसकी सहायक नदियां हैं। दोस्तों देखिए कितने अलग से नाम है इसके। जोखम, गोमती तथा सहायक नदियां तथा सारनी इसकी सहायक नदियां हैं। नेक्स्ट है गोदावरी। इसे वृद्ध गंगा या दक्षिण गंगा भी कहा जाता है। दोस्तों याद रखिएगा, इसे वृद्ध गंगा या
दक्षिण गंगा भी कहा जाता है। फिर नेक्स्ट है कावेरी, इसे दक्षिण भारत की गंगा के रूप में भी जाना जाता है। फिर नेक्स्ट है दोस्तों तुंगभद्रा नदी, इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं कुमुदवती, वर्धा, भगारी तथा हिंद। दोस्तों ये 4 नदियां हैं जो इसकी सहायक नदियां हैं। एक बार फिर से मैं बोलता हूँ, कुमुदवती, वर्धा, भगारी तथा हिंद, ये इसकी तुंगभद्रा नदी की सहायक नदियां हैं। नेक्स्ट है पेन्नार, इसकी सहायक नदियां हैं पापहनी तथा चित्रावती, इसकी सहायक नदियां हैं। नेक्स्ट है हुगली, इसकी सहायक नदी हैं जलांगी। दोस्तों इसकी सहायक नदी एक है जलांगी है। यह भारत में सबसे ऊंची जौर भित्ति वाली नदी है। दोस्तों यह भारत में सबसे ऊंची जौर भित्ति वाली नदी है। इस नदी का मुख भारत की नदियों में सबसे बड़ा है। दोस्तों कभी भी एक क्वेश्चन आ सकता है कि किस नदी का मुख भारत में सबसे बड़ा है, तो हुगली जो नदी है इसका मुख भारत में सबसे बड़ा है। तो दोस्तों कैसा लगा आपको ये वीडियो और इस वीडियो क्वेश्चन और इससे जुड़े इम्पोर्टेंट तथ्य। दोस्तों ये सारे बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं जो मैंने लूसेंट की बुक से लिया है, और ऐसे क्वेश्चन की रेलवे के एग्ज़ाम में आने वाले एग्ज़ाम में संभावना ज़्यादा है। तो प्लीज़ इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा, 2 से 3 बार अगर मन लगा के आप पढ़ेंगे तो यह सारे क्वेश्चन और इनसे जुड़े इम्पोर्टेंट तथ्य आपको ज़रूर याद हो जाएंगे। दोस्तों यह रिवर का पार्ट 1 है। मैं आने वाले टाइम में पार्ट 2 भी जल्द से जल्द लेके आऊँगा। तो प्लीज़ आप लोग वीडियो के साथ बने रहिएगा और मन लगा के पढ़ाई कीजिएगा। और अगर आप लोग को वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा तथा चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ओके दोस्तों, जय हिंद।